अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट मैंने अपनी वीडियो में आप लोग को कार्बो एनाइन की जनरेशन करवाई थी, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनाइन में सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, तो जब भी हम कार्बो एनाइन के अंदर देखते हैं तो हमारे इसमें जो होता है, जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। अब यहाँ पे अगर हमारे पास टर्शरी कैटाइन बनेगा, यानी कैटाइन क्या है, एनाइन, तो कार्बो एनाइन बनेगा, तो ये ज़्यादा लेस स्टेबल होगा किससे, सेकेंडरी से। और ये ज़्यादा लेस स्टेबल क्या होगा, प्राइमरी से, यानी कि एक मिथाइल, यानी कि एक ग्रुप इसके साथ लगा हुआ होगा। और ये ज़्यादा लेस स्टेबल किससे होगा, सिंपल मिथाइल एनाइन से। सही है। अब इसी के अंदर हमारे पास दूसरी स्टेबिलिटी आ जाती है, कौन सी है वो, कॉन्जुगेशन। सेकंड हमारे पास क्या है, कंजुगेशन। अब कंजुगेशन भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक एलाइलिक सिस्टम में। अब एलाइलिक क्या है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये हमारा एनाइन बन रहा है, तो ये इधर शिफ्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये जो हो रही है कंजुगेशन, वो क्या हो रही है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में, तो ये क्या कहलाएगा, एलाइलिक सिस्टम हो जाएगा। तो ये जो कार्बन एनाइन है, ये क्या कर रहा है, अपने आप को स्टेबल रख रहा है। दूसरा जो है इसके ऊपर, यानी बी हमारा बेंजाइलिक, यानी कि एरोमेटिक सिस्टम में। अब यहाँ पर आपके पास बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी रख रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को अपने ही रिंग में क्या कर रहा है, कंजुगेशन कर रहा है। इसी तरह जब हमने यहाँ देखा था कि इसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही थी, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन की तादाद ज़्यादा हो रही थी, तो वो डिक्रीज़ हो रही थी सर। लेकिन इसकी क्या हो रही है, जब एरोमेटिक रिंग इंक्रीज़ हो जाते हैं किसी भी कार्बो एनाइन पर, तो वो क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक कार्बो एनाइन के बाद 3 फिनाइल ग्रुप लगे, यानी बेंजीन ग्रुप लगे हुए, तो ये मोर स्टेबल होगा किससे, 2 फिनाइल से।
यानी ये 2 बेंजीन रिंग से, और ये ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, 1 से। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो मोर स्टेबल ये कहलाएगा। सही, अब हम आगे चलते हैं, मजीद देखते हैं इसकी और कौन कौन सी फैक्टर है। सही, अब हम थर्ड फैक्टर देखते हैं। इसका थर्ड फैक्टर क्या है। थर्ड फैक्टर जो है वो कंजुगेशन विद कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन फॉस्फोरस, मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पर सबसे पहली एग्जाम्पल बी सी एंड डी। सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन कैटायन एनाइन बनता है तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ये क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। ठीक है, दूसरी फैक्टर हमारे पास क्या है, ये एनाइन बन रहा है तो ये इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है, सल्फर। हमने ऑक्सीजन के साथ ले लिया, कार्बन नाइट्रोजन के दे दिया, अब कार्बन सल्फर की बात करते हैं। ये एनाइन इधर शिफ्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल रख रहे हैं। इसी तरह कार्बन फॉस्फोरस को देख लें, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएगा। यानी कि ये क्या है, स्टेबिलिटी में रहते हैं, इनोलेशन पैदा करते रहते हैं। अब आ जाए वो चौथे फैक्टर में। फोर्थ फैक्टर हमारा क्या है, इंक्रीजिंग एस करेक्टर। अब एस करेक्टर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ग्रेटर द एस करेक्टर along the electrons closer to the nucleus and become of lower energy and more stable। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब एस करेक्टर इंक्रीज होंगे तो आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग होती चली जाएगी।
इंक्रीजिंग ऑफ एस कैरेक्टर एंड मोर स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोग को 4 फैक्टर करवा दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद फैक्टर इसके करवाएंगे। उम्मीद है ये फैक्टर समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।